सपना नाम आखिर आपको क्यों पड़ा? मेरी नानी की वजह से। वो रात को सपना देखी थी कि लड़की होगी, इसलिए वो सपना रख दी। हर बेटा बेटी में फ़र्क नहीं समझना चाहिए, बेटा बेटी से कम नहीं। नोट्स का भी मदद लिए थे और बुक्स का भी, मतलब आस्था आईएएस का नोट्स। और लोगों का मनोबल हाई होना चाहिए और बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, वही पढ़ावे और वो भी कोई संदेह न रखे। नहीं, ये तो कभी सोचना नहीं चाहिए कि लड़की को पढ़ाना नहीं है, क्योंकि मेरे घर वाले भी अगर सोचते तो हम यहाँ नहीं होते। आमतौर पर जो है शिक्षक भी हैं। शिक्षक भी हैं, जिसमें हमने सभी को यह संदेश भी देते हैं कि बच्चा बच्ची नहीं कर पाते हैं, मतलब लेकिन अगर सोसाइटी धीरे धीरे चेंज करेगा तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। उससे पहले जो है काम करते हैं तो उनके लिए आप स्पेशलिस्ट क्या करें, उन गरीब वर्ग के बच्चों के लिए क्या करेंगे अगल बगल में? पहले तो हम जानने का कोशिश करेंगे कि उनका सिचुएशन है क्या। बेटियां जो है अपने पेरेंट्स के माता पिता का किस प्रकार विश्वास है? मतलब हर एक बात को शेयर करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं औरंगाबाद ज़िले के रफ़ीगंज प्रखंड से सुदूर इलाका है, यह लट्टा गांव है। लट्टा गांव में उपस्थित हैं। कहा जाता है कि यहाँ की बेटियाँ कमाल की है। कमाल किस क्षेत्र में की है तो बीपीएससी 68वीं बीपीएससी में जो है लेबर इन्फोर्समेंट के पद पर बहाली लेकर इन्होंने अलग नाम रोशन किया, अपने माता पिता भाई बहन के साथ साथ ही ग्रामवासी का नाम रोशन किया है, साथ ही साथ पूरा रफ़ीगंज प्रखंड का नाम रोशन किया है। तो इनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं जो सबसे ज़्यादा श्रेय किसका देना चाहिए, अपने माता पिता, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा किसका ध्यान आपके ऊपर रहा? पूरे परिवार का था, कोई स्पेशल नहीं है, मतलब सभी लोग ने बराबर का सहयोग किया है, चाहे वो मेरे नाना नानी हो, चाहे बाबा हो, पापा हो, मामा, सभी ने, सबका मतलब संपूर्ण योगदान था। कोई तो स्पेशल होगा ना कि मम्मी करते थे, पिताजी करते थे या दादा करते थे, किन्हीं का स्पेशलिस्ट तो ध्यान होगा ना? स्पेशलिस्ट जो सबसे ज़्यादा मानता है वो तो नानी है, लेकिन ध्यान तो सबका था। अच्छा, सब लोग मतलब पढ़ाई के ऊपर रुचि रखते थे कि मेरी बेटी पोती और नतनी पढ़े और आगे जाकर जो है अफसर बने। हाँ, सबका बराबर का था, ऐसा कोई नहीं है कि जो बोला होगा कि ना पढ़े। अच्छा, सबने बोला है कि नहीं पढ़ने के लिए, और खासकर बाबा भी, अच्छा, जो कभी कभी कुछ के लिए भी मना नहीं किए हैं। कोई भी नहीं मना किया? नहीं, कहीं भी जाने के लिए नहीं, किसी चीज़ के लिए भी नहीं। अच्छा, सपना नाम आखिर आपको क्यों पड़ा? मेरी नानी की वजह से। वो रात को सपना देखी थी कि लड़की होगी, इसलिए वो सपना अच्छा। रख दी। इसी वजह से आपको सपना नाम पड़ा? हाँ। आखिर सपना का जो है अर्थ क्या होता है? स्वप्न, मतलब कोई भी चीज़ जो हम देखें, बस रात को ही नहीं, जो दिन में भी देखें और उसको मतलब पाने का कोशिश करें, अच्छा, वही एक सपना है। तो यानी आपका सपना था कि हम मतलब अफसर बने, हाँ, कहीं ना कहीं तो था ही। और सपना पूरा हो गया? अभी पूरी तरीके से नहीं। तो और आगे जाकर क्या बना आपको? अभी मतलब आगे तैयारी करना है, कंटिन्यू करना है। स्टार्टिंग जो है पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट किए थे? 10th कहाँ से क्लियर किए आप? ये रांची से किए हम 10th। अच्छा, 12th कहाँ से किए? 12th भी रांची से ही। ग्रेजुएशन कहाँ से किए? ग्रेजुएशन भी वहीं से, मतलब मेरा एजुकेशन वहीं से हुआ है। अच्छा, इंटर में क्या कौन सा सब्जेक्ट था? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था। ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था? मैथमेटिक्स ऑनर्स। मैथमेटिक्स ऑनर्स। पीजी में भी एडमिशन लिया? नहीं, अभी पीजी नहीं ले पाए हैं। उसके बाद मतलब तैयारी करने लगे? हाँ, तैयारी स्टार्ट कर दी, इसलिए टाइम नहीं मिला। अच्छा, तो क्या जो है पैटर्न जो है बीपीएससी आप निकालें, कौन सा बुक आपका सबसे ज़्यादा आश्चर्य रहा होगा? कौन सा बुक से सबसे ज़्यादा तैयारी किए होंगे? ये तो हम कुछ नोट्स का भी मदद लिए थे और बुक्स का भी, मतलब आस्था आईएएस का नोट्स का मदद लिए थे, क्योंकि वहाँ से हम कोचिंग किए हैं 6 महीना। हाँ, हाँ। और बुक्स तो स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, अच्छा, यही सब कुछ जो कोर बुक होता है वही सब स्टडीज़ किए थे। अच्छा। और जैसे कितने ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑफलाइन क्लास करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सा मतलब माध्यम रहा होगा सबसे ज़्यादा? मेरा ऑफलाइन क्लास करा था, क्योंकि घर में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, पढ़ने का नहीं, फ्रेंडली हो जाता है, इसलिए हम ऑफलाइन करना प्रेफर किए कि वहाँ जाके पढ़ सके, मतलब दिल्ली में प्रिपरेशन किए थे। और बेटियां जो हैं घर के गार्जियन के प्रेशर से नहीं पढ़ पाती हैं, कितना गार्जियन का प्रेशर था कि मेरी बेटी जो है क्यों पढ़े, क्योंकि उसे दूसरे घर जाना है, तो वैसे गार्जियन बंधु को क्या कहें, वैसे माता पिता हो गए, उनके दादा दादी हो गए, उनको क्या कहेंगे आप? प्रेशर नहीं देना चाहिए बच्चों पे, चाहे वो बच्चों पे मैं प्रेशर देने की बात नहीं कहा, कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, कितने पेरेंट्स होते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो कभी सोचना नहीं चाहिए कि लड़की को पढ़ाना नहीं है, क्योंकि मेरे घर वाले भी अगर सोचते तो हम यहाँ नहीं होते। इसलिए ये सोचना ही गलत है। आजकल कौन वैसा, मतलब दोनों तो बराबर ही कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो दोनों को अपॉर्चुनिटी सेम देना चाहिए स्टार्टिंग से ही, कभी भी मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। नहीं तो एक मन में खुद में दुख हो जाता है कि डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। दोनों को पढ़ाएंगे तो शायद उनकी भी बेटियां आज यही मुकाम पे रहेंगी। तो आखिर क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? आपके घर में पेरेंट्स हो गए, आपको सपोर्ट किए, कितने
लड़की के जो पेरेंट्स हो तो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उन लोग का स्पेशलिस्ट क्या ध्यान आकृष्ट करवाएंगे? सपोर्ट ना, थोड़ा सोसाइटी का प्रेशर भी रहता है उन पे, इसलिए नहीं कर पाते हैं मतलब। लेकिन अगर सोसाइटी धीरे धीरे चेंज करेगा तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और मतलब वो प्रमोट करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स उनके सामने आता है तो मेरे घर वाले भी होंगे कि कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे तो उनको लगा होगा नहीं हमको सबको पढ़ाना है, तो वैसे ही उनके सामने कुछ एग्जांपल्स आने का ज़रूरत है, उनमें अवेयर करने का ज़रूरत है। तो मतलब क्या दबाव देना चाहिए लड़कियों पर? नहीं, दबाव तो नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। घर से कोई आपको दबाव होगा कि तुम्हें ये चीज़ निकालना है, तुम्हें बीपीएससी में बहाली निकालना है? नहीं, ऐसा कभी दबाव नहीं था, तुमको जो करना है कर लो। अच्छा मतलब हर वक्त मेरा जो भी डिसीजन रहा है उसमें वो खड़े रहे हैं, अच्छा, मतलब कभी कोई प्रेशर नहीं आया है। कभी प्रेशर नहीं आया? नहीं। तो और जैसे होता होगा कि आपको पहले बहाली में किसी प्रकार की दिक्कत, इससे पहले बहाली और किसी चीज़ मिली आप? हाँ, सचिवालय में, मतलब बिहार सचिवालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे। कब से तैयारी, कितने वर्ष से कर रही थी आप? 2 साल से, मतलब 2022 से स्टार्ट किया, जनवरी से। अच्छा, कहाँ तैयारी की थी रहकर? कुछ तो रांची में ही अपने घर पे ही रह के तैयारी किए थे, फिर दिल्ली जाके किए थे, मतलब 1-1.5 साल वहाँ रह के किए हैं। जैसे बीपीएससी के थ्रू बहाली लिया, तो आप लेबर का यह क्या होता है पद? लेबर इन्फोर्समेंट का मतलब उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ रहेगा, जैसे मतलब चाइल्ड लेबर हुआ या फिर जो भी इश्यूज़ होगा उसको टैकल करने का रहता है। तो इसमें मैम कभी काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं कई दुकानों में, कई शॉप में जो है 18 वर्ष से पहले जो है काम करते हैं, तो उनके लिए आप स्पेशलिस्ट क्या करें? उन गरीब वर्ग के बच्चों के लिए क्या करेगी आप अगर बहाली ले? पहले तो हम जानने का कोशिश करेंगे कि उनका सिचुएशन है क्या, क्योंकि बहुत सारे जो अगर हम लोग मतलब फोर्सफुली उनको हटा दे तो उनका इकोनॉमिक कंडीशन भी ख़राब हो सकता है, तो और वो दयनीय हो जाएगा। तो पहले उनका घर का कंडीशन जानने का कोशिश करेंगे, फिर ही कोई एक्शन लेंगे कि क्या सिचुएशन उनके फैमिली में, क्या इशू है, क्योंकि उनको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये तो होते ही रहेगा। तो उन गरीब वर्ग के लोगों को आप क्या संदेश देंगे? मतलब वो भी कोशिश करे, मतलब उनका भी मजबूरी रहता है तभी वो लेबर करवाते अपने बच्चों से, सही बात है। तो वो भी कोशिश करे कि वो अपने बच्चों को स्कूल एटलीस्ट भेज सके, और फिर कुछ योगदान अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो ले उनसे सपोर्ट, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपने माध्यम से क्या योगदान देंगे? अब जो होगा वो सब मैं देख लेंगे, अब ये कैसे बता कि हम जो है गरीब वर्ग के बच्चों को भी मैं अपने तरफ से भी उनको योगदान दूंगा और आगे जो कार्य होगा उसके सिचुएशन के हिसाब से मैं करूंगा। आप क्या कहेंगे? देखिए इनके मम्मी जी हैं और मम्मी से बात करेंगे, कहेंगे अपनी बेटी के बारे में। मैं बस यही कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ। हर माँ बाप को चाहिए कि अपना बेटी को पढ़ाए लिखाए और आगे बढ़ाए। तो और कितने गार्जियन सपोर्ट नहीं करते हैं अपने बेटी को, तो उनको क्या कहेंगे? हर माँ बाप को अपना बेटी को सपोर्ट करना चाहिए। तो कितने समझते हैं कि मैम की बेटी जो होती है पराए घर की होती है, इसलिए उनको पढ़ा नहीं पाते हैं कि बेटी पढ़ेगी और चले जाएगी दूसरे जगह, तो उनके उन तमाम गार्जियन को क्या कहेंगे? ये सोच को बदलना चाहिए। अच्छा, हर बेटा बेटी में फ़र्क नहीं समझना चाहिए। बेटा बेटी से कम नहीं होती है। बेटी को भी पढ़ाइएगा तो बाप माँ का रोशन करेगी नाम, और बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस तरह हम नहीं किए हैं उसी तरह हर माँ बाप को कहेंगे कि बेटा बेटी में फ़र्क नहीं कीजिए। और यहाँ पर इनके पिताजी उपस्थित हैं, आप क्या कहेंगे अंकल जी अपने लड़के के बारे में? अरे हम कहें कि हम लोग नॉर्मल परिवार से हैं, देहात में रहने वाले थे, है ना। इसके देखते हुए हमने को तो बहुत खुशी है। ऐसे देखते हुए और लोग को देखना चाहिए कि देहात में रहते हुए भी इस तरह बच्ची को पढ़ा के अपना निकाल दे, और लोग का मनोबल हाई होना चाहिए, और बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, वही पढ़ावे, और वो भी कोई संदेह ना रखें कि मैंने इस तरह है उस तरह है, वहाँ जा रही है वहाँ जा रही, अरे वो जाएगी अपने पढ़ेगी। तो वैसे गार्जियन होते हैं बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते, उन तमाम गार्जियन को क्या कहेंगे? कहूँ जाने से इसके चाहते हैं वो सब कि बेटी है जात है वहाँ जाएगी। आखिर बड़े बड़े लोग जाता है तब ना वहाँ पढ़ता लिखता है, बढ़िया से करता है। वो हम लोग के देहात में यही भावना हो जाता है, से वो सब सोच से बदल देवें। हाँ, अच्छा, ये जो पापा थे और उन जो सपना जी हैं, सपना जी के छोटे पापा हैं, छोटे पापा क्या कहेंगे अपने भतीजी के बारे में? आप क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं। अच्छी है, आओ लोग बच्ची को पढ़ावे लिखावे। अच्छा, और अपना बच्ची को जो है से आगे के लिए राह दिखावे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा पढ़ावे, शिक्षा को अधिक बढ़ावा देवे, बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं करें। चलिए, इन्होंने कहा कि तमाम गार्जियन बंधु को भी एक माध्यम बनाया कि मेरी बेटी जैसा ही आप सभी अपनी बेटी को बनाएं। है सपना जी के दादाजी उपस्थित हैं, प्लस में शिक्षक भी हैं, तो उन दादाजी से बात करेंगे कि आखिर अपनी पोती का जो है
योगदान अपने स्तर से कितना दिए? आप क्या किए हैं अपने पोते के लिए? मैंने तो विशेष योगदान दिया नहीं है, अच्छा। है ना। सिर्फ हम प्रोत्साहित करने का कार्य किया है कि तुम आगे बढ़ो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताते रहो, है ना। और उसके लिए मतलब कभी भी कोई ऐसी हुआ तो उसमें हमने सहयोग देने का कार्य किया है। मनोबल को हासिल करने के लिए कभी भी मतलब ये भूलना सोचना नहीं है कि हम माँ बाप से अलग हैं, है ना। और माँ बाप का बेटी का कर्तव्य है कि माँ बाप का नाम रोशन करे, कि परिवार का नाम रोशन करे, है ना। यही मतलब हम विशेष करके मतलब उपदेश दिया करते थे। और तुमको जो भी करना है करो, सहयोग मेरा जितना रहेगा, परिवार का जितना रहेगा वो सहयोग होता रहेगा, है ना। और विशेष हमने उस नहीं किया है। तो तमाम जितने पेरेंट्स होते हैं कि मेरी बेटी जो है पराया घर की होती है, तो उन तमाम गार्जियन बंधुओं को क्या कहेंगे? आपने जैसे अपनी पोती को जो है जिस मुकाम हासिल करवाया, उसी तरह अगले पेरेंट्स भी करवाएं, तो उनके लिए क्या योगदान रहेगा? हमने तो बार बार मतलब लोगों को बताते भी हैं और प्रयास भी करते हैं। जहाँ पर हम शिक्षा देते हैं वहाँ पर भी मतलब लोगों को बताते हैं। आप आमतौर पे जो है शिक्षक भी हैं। हाँ, शिक्षक भी हैं, जिसमें हमने सभी को यह संदेश भी देते हैं कि बच्चा बच्ची में किसी का कोई अंतर नहीं समझना चाहिए और अपने बच्चे को विद्यालय भेजिए, पढ़ाइए। और ये नहीं समझिए कि मेरी ये बेटी है से मतलब बाहर अकेले रह रही है, बेटी मतलब इस तरह की है, बेटा इस तरह का है। किसी प्रकार का ये सोच नहीं होना चाहिए। जब तक बेटी यदि जिस प्रकार आपका बेटा बाहर रह के पढ़ने के लिए मतलब प्रयास करते हैं, उसी प्रकार बेटी को भी मतलब पढ़ाने का प्रयास करें। ये भावना नहीं कि बेटी है से मतलब वहाँ नहीं बेटी अकेले नहीं जाएगी, ये नहीं सोचिए। बेटी को स्वतंत्र रूप छोड़ दीजिए, जिस प्रकार अपने बेटे को स्वतंत्र छोड़ते हैं, तभी आपका बेटी या बेटा है से मतलब आगे कुछ कर सकता है। और उसको यदि आप कहिएगा कि मतलब ये चीज़ कीजिए, उसकी मतलब कोई भी चीज़ मतलब कभी भी अपनी कमजोरी को मत बताइए कि हम गरीब हैं। बच्चे को मतलब जो भी आवश्यकता हो पूर्ति करें। जिस प्रकार घर पर मतलब किसी प्रकार कमी होती है उसको एहसास नहीं करने के लिए काम करते हैं, उसी प्रकार बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी काम लगन में लगल रहें। यही मतलब हम संदेश देते हैं, लोगों को कहते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाएं। शिक्षा ही जो है वो विकास का मतलब जरिया है। शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। और शिक्षा जिसके पास नहीं है, पहले हम लोग देखते थे दूसरे को मतलब देख कर भी मतलब ऐसी चीज़ होना चाहिए। और कभी भी निम्न सोच नहीं सोचनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब फलना इस तरह का है, फलनी इस तरह का है। उसका सोच यही हो कि होना चाहिए कि सिर्फ जो लक्ष्य जो है लक्ष्य मतलब को कभी भी मतलब ये नहीं समझा कि यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मेहनत किया हुआ कभी भी मतलब किसी को मतलब बेकार नहीं गया है। यही जो हमने पंचायत चुनावों में मतलब कंचन जो थी, लोगों ने मतलब कहा कि मतलब करता था कि तुम क्या चुनाव जीतोगी, क्या चुनाव जीतेगी, है ना। और बड़े लोग ये भी मतलब गरीब लोगों को कहते हैं कि फलाना के लइकवा पढ़ के मतलब का करके इसे बिना घूस के मतलब थोड़ी नौकरी होता है ना। ये कभी भी नहीं, नौकरी जिसके पास योग्यता है कहीं भी कोई पैसा कभी नहीं लगता है। लेकिन बड़े लोग गरीबों को मतलब डराने का काम करते हैं। जो बुद्धिजीवी हो जाते हैं लोग तो कुछ मतलब अपने राजनीतिक लीटियाँ सीखते हैं कि मतलब कैसे मतलब वह काम यहाँ तक बढ़ जाए। मेरे से आगे बढ़ने का वह नहीं सोचता है। सोचता है कि हमारे से जो भी रहे मेरे से नीचे रहे। जो आगे बढ़ते हैं 100% लोगों को यह मानसिकता होती है कि मतलब फलना आगे नहीं बढ़े, फलनी आगे नहीं बढ़े, फलना के घर आगे नहीं बढ़े, हम उसे आगे बढ़े रहे। यानी वह ये तो मिडिल क्लास के फैमिली में ज़्यादातर होता है। मिडिल क्लास के फैमिली में ज़्यादा होता है। तो हम सभी को मतलब ये लगभग हम जो भी मतलब मेरे साथ ऐसे करते हैं सबको यही शिक्षा देते हैं कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हार मानते हो, अपनी लक्ष्य को मतलब भूल जाते हो तो वहीं तुम्हारी लक्ष्य समाप्त हो जाती है। इसलिए अपनी जिस प्रकार छत पर आगे बढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी की डंडे को प्रयोग करते हैं, एक एक घर पर ऊपर चढ़ने के लिए एक एक धाप का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आगे बढ़ने के लिए गते का एक ही हो। आज मतलब एक क्वेश्चन का याद, हाँ, ये नहीं है कि एक ही दिन में हम सब घोट लें, है ना। प्रयास जारी रखिए, निश्चित सफलता मिलेगी। इसी सफलता के साथ हम अपनी जो वहाँ पर पढ़ाते हैं वो लगभग हम 10 मिनट 5 मिनट इस प्रकार का लेक्चर ज़रूर देते हैं बच्चों के प्रति, है ना। गार्जियन भी जो भी आते हैं उनको हम ये ज़रूर बताते हैं कि ये कभी नहीं समझिए
और कभी बच्चों को भी यही बात बताते हैं कि ठीक है, आज तुम कखाड़ा सीखते हो तो पहले का सीख लो, का पूरी तरह से सीख लो, उसके बाद खा का प्रयास करो, है ना। बच्चे को लोग टीचर जाते हैं और लोग जाते हैं तो एक एक हवा पूरा मात्रा लिखाते हैं। सिलेबस जो बताता है कि नहीं, एक इसका मतलब सिलेबस कम से कम महीना रोज में, 2 महीना रोज में मतलब कखाड़ा की मात्रा मतलब, लेकिन 100% एक एक दे देते हैं, बच्चे सीख नहीं पाते हैं, वो उन पर दबाव हो जाती है, वो सीख नहीं पाते। इसलिए एक एक मात्रा को पूर्ण रूप से जानकारी करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी के साथ हम बहुत ऐसी हैं। हाँ, आज भी मतलब सपना को मैंने कह रहे हैं कि तुम्हारी लक्ष्य जो है वह है ना, लक्ष्य तुम्हारा ये नहीं है, लक्ष्य तुम्हारी इतनी प्राप्त हुई है, इतना ही में मैं खुश हूँ। और तुम्हारा जो भी लक्ष्य है वो लक्ष्य का कार्य मतलब तुम करते रहो, जहाँ तुम्हारे लक्ष्य है वो निश्चित सफलता प्राप्त होगी। तो अपने कार्य में हम पूरे परिवार तुम्हारे साथ हैं। कहते हैं कि नन्ही चिट्टी दाना लेकर दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक और सवाल लास्ट था कि जैसे मतलब आपके दादाजी ने कहा कि बेटियां को खूब छूट दें ताकि बेटियां किस प्रकार अपने पेरेंट्स का विश्वास जीतें। आज जो है बेटियों को छूट दे दिया जाता है, चाहे बेटों को, मैं बेटियों का स्पेशली ना, मैं बेटों को भी कह रहा हूँ, छूट दे दिया जाता है पैसा से, मतलब किसी प्रकार का छूट दे दिया जाता है, उसका गलत उपयोग करती है। लड़का भी गलत उपयोग करता है, लड़कियां भी गलत उपयोग करती हैं। आज के समाज में आप देखे होंगे, कहीं भी चले जाइए, बड़े बड़े टाउन में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए तो उसका गलत उपयोग करती है। उन तमाम विद्यार्थियों को आप क्या कहेंगे? अगर वो मतलब स्टार्टिंग से ही जिम्मेदार हो, उनके मतलब घर में अगर वो कल्चर रहेगा ना, तो वो कभी ऐसा सोचेंगे भी नहीं। मतलब घर से ही सीखते हैं ना लोग, थोड़ा मोड़ा मतलब बाहर से भी सीखते हैं, लेकिन घर से मेन परवरिश जो होता है स्टार्ट होता है। तो अगर घर में वो कल्चर रहेगा तो वो कभी गलत सोचेंगे ही नहीं करने का। आखिर सर्वप्रथम बेटियां जो है अपने पेरेंट्स के, माता पिता का किस प्रकार विश्वास जीते? मतलब हर एक बात को शेयर करके, अच्छा, जो भी इशू हो, चाहे कहीं भी कोई दिक्कत है उसको वो बता देंगे तो फिर वो फ्रेंडली इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो मतलब कोई भी इशू नहीं आता है रिलेशनशिप में, मतलब फैमिली में ही। जी। और आपके फ्रेंड तो मदद किए होंगे ना, फ्रेंड जैसे? मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो मतलब हमको हमेशा लगा कि हमसे नहीं होगा, अच्छा, लेकिन घर में तो ये चीज़ नहीं बता सकते ना कि हमसे नहीं होगा, सही बात है। तो उनसे शेयर करने पे वही मोटिवेट करते रहे। जैसे मेरे 2-4 फ्रेंड हैं जो हमेशा हमको मोटिवेट किए, अच्छा, जैसे जिसमें कुछ है प्रशांत अच्छा, पांडे है, एक श्वेता है और एक यशवंत है। ये 4 लोगों ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है और मोटिवेट किया है कि हाँ नहीं, कुछ कर सकते हैं हम। यानी फ्रेंड का भी सपोर्ट रहा है अधिकतर, हाँ, पेरेंट्स के साथ साथ। पेरेंट्स के साथ साथ। और बाकी इन तमाम विधियों का गार्जियन का जवाब कैसा रहा और सपना जी का जवाब कैसा रहा, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।